This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। अपने कर्मों का फल इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारा देश, जहां ये कहावतें बनी हैं, आजकल इनके कोई मायने नहीं रह गए हैं। करप्शन या भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जिसमें भारत की हर एक समस्या की जड़ छुपी है। चपरासी, छोटे क्लर्क से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर्स, बिजनेसमैन और राजनेता तक सभी भ्रष्टाचार की चपेट में हैं। सब अपनी अपनी जेबें भरना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग चोरी, जालसाजी, रेप, हत्या जैसे क्राइम करने से भी नहीं चूकते। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उससे जैसी करनी वैसी भरनी जैसी कहावत पूरी तरह सच साबित हुई है। एक बेसहारा औरत जो सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद की उम्मीद में सिस्टम में फैले करप्शन के जाल में फंसती चली गई। उसका लगातार शोषण किया गया, लेकिन ऐसा करने की सज़ा जब इन भ्रष्ट अफसरों को मिली तो सभी चौंक पड़े। ये ऐसी सज़ा थी जो शायद भारतीय कानून भी उन्हें नहीं दे सकता था। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर नई स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर के पास एक गांव है भटहट। हमारी कहानी की मुख्य घटना जनवरी 2018 की है। इस घटना से जुड़े पूरे केस में सभी लोगों की पहचान छुपाई गई है, इसलिए थोड़ा आसान बनाने के लिए इस कहानी के मुख्य पात्र एक महिला का हमने काल्पनिक नाम रखा है, कमला देवी। तो 2018 से 6 साल पहले कमला की शादी उसी भटहट गांव के एक युवक से हुई थी। दोनों ही गरीब परिवार से थे। थोड़ा था, पर खुशी खुशी दोनों ने अपनी गृहस्थी की शुरुआत की। कमला का पति पहले छोटा मोटा काम करता था, लेकिन फिर शादी के बाद अपनी कमाई बढ़ाने के मकसद से वो मुंबई चला गया। वहाँ भिवंडी के एक धागा बनाने के कारखाने में वो काम करने लगा। वो मुंबई में ही रहता था, कभी कभी छुट्टी मिलने पर गांव आता था। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उन दोनों ने एक छोटा सा घर भी बनाया था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन शादी के 3 साल में ही कमला का पति बीमार रहने लगा और मुंबई का काम छोड़कर गाँव वापस आ गया। अब हमारे यहाँ दूर दराज के गाँव में मेडिकल फैसिलिटीज़ का हाल बहुत बुरा है। कई गांवों के लिए मिलकर दूर दराज में एक ही हॉस्पिटल होता है और वहाँ भी हर तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। कई किलोमीटर दूर होने के कारण वहाँ इलाज के लिए मरीज़ को लेकर जाना ही सबसे बड़ी मुसीबत होती है। गांव वाले अपने आसपास के नीम हकीम या छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे ही रहते हैं। अब यहाँ भी यही हुआ। कमला के पति का थोड़ा बहुत इलाज गांव में ही चलता है, लेकिन बीमारी में कोई सुधार नहीं होता और कमला के पति की बीमारी के चलते मौत हो जाती है। लेकिन उसे क्या बीमारी थी, कैसे हुई, किसी को पता नहीं था। कमला के पति की मौत हो चुकी थी। 24 साल की उम्र में वो विधवा हो चुकी थी। पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी थी, पर किस्मत भी कमला के साथ अजीब खेल खेल रही थी। विधवा हुई कमला अब बेसहारा थी। पति के मरने के बाद ससुराल वालों ने उससे नाता तोड़ लिया। वो सहारे की तलाश में अपने मायके पहुंची, पर वहां भी यही हाल था। हर गरीब परिवार में पहले ही कई चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं। अपनी मजबूरी जताते हुए मायके वालों ने भी कमला से मुंह मोड़ लिया। जब अपनों ने ही उसे सहारा नहीं दिया, तब कहीं और से किसी मदद की कमला को कोई उम्मीद नहीं थी। कमला के पास एक छोटा सा घर था जो उसके पति का दिया हुआ था। सिर पर छत तो थी, लेकिन जिंदगी जीने के लिए खाना, पैसा भी चाहिए। उसने शादी से पहले या बाद में कभी कोई काम नहीं किया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जीने के लिए क्या किया जाए। वैसे भी पिछड़े गाँवों में सभी की हालत एक जैसी ही होती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज राशन की योजना चला रखी है। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं जिसके लिए उसे अपना राशन कार्ड बनवाना होगा। अब कमला अकेली थी, उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। उसे लगा कि राशन में मिलने वाले अनाज से उसकी काफ़ी मदद हो जाएगी। उसे पता चला कि राशन कार्ड होने से मनरेगा योजना के तहत उसे मजदूरी का काम भी मिल सकता है। सरकार की तरफ से मिलने वाली इन सरकारी मदद के बारे में जानकर कमला के मन में उम्मीद की किरण जागी।
इसके साथ ही उसे विधवा पेंशन के बारे में भी पता चला, जिसमें 18 से 55 साल तक की हर गरीब अकेली विधवा को सरकार हर महीने 500 रुपये मदद के तौर पर देती है। वाकई ये सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए काफ़ी मददगार साबित होती हैं। पर दुख की बात यह है कि इन योजनाओं का फ़ायदा असली ज़रूरतमंदों तक ठीक से पहुंच भी नहीं पाता। कितने लोगों को तो इन योजनाओं के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता। अब कमला ने तय किया कि वो भी अपना राशन कार्ड बनवाएगी। कुछ किलो राशन, विधवा पेंशन के 500 रुपये और अगर दिहाड़ी मजदूरी का काम उसे मिल जाएगा तो उसे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही काफ़ी था खुद को ज़िंदा रखने के लिए। सबसे पहले वो गांव के ही एक रोज़गार सेवक यानी एम्प्लॉयमेंट एजेंट के पास पहुंची, जिसने उसे बताया कि राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने के लिए उसे ग्राम प्रधान से मिलना पड़ेगा। उनकी परमिशन से ही ये काम हो पाएगा। गांव के प्रधान और सरपंच के पास काफ़ी पावर और अधिकार होते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो गांव के लोगों को इन ग्राम प्रधान और सरपंचों की सिफारिश लेनी पड़ती है। पर भारत देश का सरकारी सिस्टम काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार की दीमक ने खोखला कर रखा है। आप कहीं भी जाएं, चाय पानी के नाम पर रिश्वत देने का रिवाज है। देश में ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन आज तो हाल ये है कि बिना लिए दिए अगर हमारा कोई काम हो जाता है तो बहुत हैरानी होती है। देश का हाल तो ये है कि ये सरकारी अफसर गरीबों को सरकारी योजनाओं से उनका हक दिलवाने के एवज में उन्हें ही लूटने से बाज नहीं आते। हर जगह इन्हें अपना हिस्सा चाहिए। सिस्टम के इस काले सच से अनजान बेबस कमला बड़ी उम्मीद के साथ ग्राम प्रधान से मिलने पहुंची। वहां उसने अपनी पूरी परेशानी बताई कि किस तरह पति के मरने के बाद वो बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो गई है। अगर उसका राशन कार्ड और विधवा पेंशन बन जाए तो उसकी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन करप्शन का खेल कमला के साथ भी हुआ। ग्राम प्रधान ने जब कमला की बात सुनी तो उसे ये समझ में आ गया कि कमला से रिश्वत तो मिलेगी नहीं, लेकिन जवान कमला को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। लेकिन उसकी मदद करने के बदले उसने कमला से कहा कि उसे प्रधान के साथ सोना पड़ेगा। पहले तो कमला ने मना कर दिया, फिर मजबूरी में कोई रास्ता न दिखते हुए उसने प्रधान का यह ऑफ़र मान लिया। प्रधान उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। कमला ने भी हालात से समझौता कर लिया था। राशन कार्ड का काम कुछ आगे बढ़ा। प्रधान ने अपने सिफारिशी लेटर के साथ उसे डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के पास भेजा। जब सेक्रेटरी को कमला की ज़रूरत और मजबूरी का पता चला तो उसने भी रिश्वत के तौर पर कमला के सामने वही साथ सोने वाली पेशकश रखी। कमला को कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर उसे लगा कि एक बार जब ये सब हो चुका है तो अब क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वही सब हुआ। उस सेक्रेटरी ने भी उसका यूज़ किया। काम थोड़ा और आगे बढ़ा। इस काम के आगे बढ़ने में लगभग 10-11 लोग और शामिल हुए, जिसमें बाबू, क्लर्क, दलाल सभी थे। इन सभी ने 25 साल की कमला से काम करने की एवज़ में जिस्मानी संबंध बनाने की रिश्वत मांगी और उसका शोषण किया। अपनी मजबूरी में पिसती कमला इन लोगों के हाथों यूं ही लुटती रही और ये सिलसिला 3 सालों तक चलता रहा। अपने लिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद में वो ये सब सह रही थी। इन 3 सालों में अब उसका राशन कार्ड बन चुका था। उसे तसल्ली थी कि इतना लुटने के बाद अब उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन कमला की किस्मत में अभी और इम्तिहान बाकी थे। इससे पहले कि वो इस राशन कार्ड के ज़रिए किसी सरकारी योजना का फ़ायदा ले पाती, साल 2017 के आखिर से ही उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। शुरू में उसने अपने आसपास के किसी नीम हकीम से ही दवाई ली, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तब उसने एक बार फिर ग्राम प्रधान से इलाज के लिए मदद मांगी। ग्राम प्रधान ने अपनी जान पहचान के एक डॉक्टर के पास कमला को भेजा। उसने शुरुआती इलाज किया, पर कमला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब उस डॉक्टर ने कमला को कुछ ब्लड टेस्ट करवाने को कहा। जब उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर चौंक पड़ा। कमला HIV पॉजिटिव थी। डॉक्टर ने जब ये खबर ग्राम प्रधान को दी तो उसके हाथ पांव फूल गए। कमला के HIV पॉजिटिव होने के मायने क्या हो सकते थे वो समझ रहा था। घबराए हुए प्रधान ने डॉक्टर से कहा कि ये रिपोर्ट गड़बड़ है, आप किसी बड़ी अच्छी लैब से कमला का ब्लड टेस्ट करवाओ। तब उस डॉक्टर ने वहाँ के नामी सरकारी हॉस्पिटल BRD मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी लैब से फिर से कमला के टेस्ट करवाए। वहाँ की रिपोर्ट्स में भी कमला को एड्स होने की पुष्टि हुई। अब ये खबर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी से होते हुए बाबू, क्लर्क, दलाल समेत सभी 13 लोगों तक पहुँचती है, जिन्होंने रिश्वत पाने के बदले में इस महिला से संबंध बनाए थे।
राशन कार्ड और विधवा पेंशन बनवाने की एवज में उसका लगातार शोषण किया था। अब इन सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी। सभी सदमे में थे कि ये क्या हो गया। सभी घबराए हुए चोरी छिपे हॉस्पिटल पहुँचे और सब ने अपना अपना ब्लड टेस्ट करवाया। किस्मत का खेल देखिए कि सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये सभी 13 मर्द HIV पॉजिटिव थे, यानी उन्हें एड्स हो चुका था। उधर कमला के HIV पॉजिटिव होने के बाद जब ART सेंटर की कर्मियों ने उसकी काउंसलिंग की, तब कमला ने उन्हें पूरी बात बताई कि किस तरह राशन कार्ड और विधवा पेंशन बनवाने की एवज में 13 लोगों ने उसका लगातार शोषण किया। जनवरी 2018 में इस घटना का खुलासा हुआ था और अब हॉस्पिटल से निकलकर ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। इतने लोगों के एक साथ HIV पॉजिटिव होने की खबर से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, जो कई सालों से गोरखपुर से ही सांसद हैं, उनकी सरकार लगातार भ्रष्टाचार मिटाने के दावे करती रही है, लेकिन इस खबर ने तो खुद CM योगी और गोरखपुर जिला प्रशासन को हिलाकर रख दिया। गवर्नमेंट मेडिकल टीम के ऑफिसर्स गोरखपुर पहुंचकर जब जांच शुरू करते हैं, तब उन्हें इस पूरे घटनाक्रम का पता चलता है। मेडिकल टीम के लिए परेशानी ये भी थी कि ये सभी मर्द शादीशुदा थे। इतने समय में इन्होंने अपनी पत्नियों से भी संबंध बनाए होंगे, तो क्या वो भी इन्फेक्टेड हुई होगी? इनमें से अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है तो क्या उसके बच्चे पर भी इसका असर हुआ होगा? लेकिन ये मामला और भी ख़तरनाक हो सकता है कि अगर इन लोगों ने ऐसे ही रिश्वत के तौर पर औरों का भी शोषण किया हो। इस मामले में कौन कौन कहाँ इन्फेक्टेड हुआ होगा, ये ख्याल ही डराने वाला है। कमला और बाकी 13 लोगों का इलाज BRD मेडिकल कॉलेज के ART सेंटर से चल रहा है। उनकी पत्नियों की रिपोर्ट पर कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई है। इन मर्दों को अपने किए की सज़ा मिली। ये भी तय था कि उन्हें ये बीमारी कमला से ही हुई थी, लेकिन कमला को ये बीमारी कैसे हुई, इसकी जांच अधिकारियों ने की तो उन्हें पता चला कि कमला के पति की भी किसी अनजान बीमारी के चलते 3 साल पहले मौत हो गई थी। तब कोई टेस्ट नहीं करवाया गया था, इसीलिए किसी को पता ही नहीं था कि उसे क्या बीमारी थी। अब सबने यही अंदाज़ा लगाया कि कमला के पति को भी शायद एड्स ही था और उसी से ये बीमारी कमला को भी मिली। कमला खुद भी इस सब से अनजान थी और अब कमला से ही ये बीमारी बाकी लोगों में भी फैली। ये घटना बताती है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज में कितनी गहरी पकड़ बना चुका है। रिश्वत लेने वाले और देने वाले सबके लिए ये नॉर्मल हो चुका है। ये कहानी भ्रष्टाचार की भयावह स्थिति को दिखाती है कि एक गरीब बेबस विधवा को कुछ किलो अनाज और विधवा पेंशन के 500 रुपये के लिए 13 लोगों के साथ सोना पड़ा, क्योंकि वो इन्हें रिश्वत के पैसे नहीं दे सकती थी। ये सरकारी योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन यहाँ भी ये रिश्वतखोर गरीबों के हक में भी हिस्सेदारी लेते हैं। सरकारी योजनाएं ज़रूरतमंदों की मदद के लिए होती हैं। अगर उसे पाने के लिए किसी गरीब को ये सब करना पड़ जाए तो समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार ने हमें किस हद तक जकड़ रखा है। ये सभी 13 लोग जिन्होंने एक मजबूर बेबस विधवा की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उसका शोषण किया, भगवान ने उन्हें तो उनके कर्मों की सज़ा दे दी, लेकिन उनकी पत्नियों का कसूर क्या था, जिन्हें अपने पतियों से शायद ये बीमारी हुई हो। और उधर कमला की बदकिस्मती का तो क्या कहना। पहले पति की मौत, जो जाते जाते उसे ये बीमारी दे गया। फिर घर वालों, समाज की ठुकराई बेसहारा विधवा 2 वक्त की रोटी और चंद पैसों के लिए लालची भेड़ियों की हवस का शिकार होती रही। जिस राशन कार्ड के लिए उसने ये सब झेला, वो उसका कोई लाभ भी नहीं ले पाई और आज वो एक लाइलाज बीमारी का दर्द झेल रही है। अगर उस महिला को एड्स नहीं हुआ होता तो ये कभी पता ही नहीं चल पाता कि सरकारी मदद दिलवाने के लिए रिश्वत के नाम पर किस तरह एक महिला का लगातार शोषण किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक घटना है। कहें तो संस्कृति की दुहाई देने वाले सभ्य समाज पर एक कलंक है, एक तमाचा है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।